गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है। वो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्या लिखना है बेटा? परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। तथा निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना करना है। ये आपको एक सेल दिया गया है, इसके लिए मानक ईएमएफ निकालना है और मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, ये 2025 में आपसे पूछा गया था। सेट नंबर था 347 केबी और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा? 3 मार्क्स का। तो अब देखिए इसको कैसे लिखें। सबसे पहले हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिख ले जाए। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब इसकी हम लोग पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, जब हम किसी धातु की छड़ को धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर, जब हम किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर उसी धातु के लवण से बने उसी धातु के लवण से बने 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो विलयन तथा धातु की छड़ के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है बेटा? जब हम किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, बेटा कितने पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर उसी धातु के लवण से बने विलयन में, जिसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, डुबोते हैं तो विलयन तथा धातु की छड़ के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा? विभव। और उसी विभव को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। और इसे किससे दिखाते हैं बेटा? ई नॉट से दिखाते हैं। सही यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी परिभाषा हो गई इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है बेटा मानक ईएमएफ। क्या पूछा जा रहा है बेटा? मानक ईएमएफ की गणना करना है। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया आंसर? ओके। लिखेंगे बेटा मानक ईएमएफ के सूत्र से। मानक ईएमएफ के सूत्र से मानक ईएमएफ का सूत्र क्या होता है बेटा? ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जब सेल दिया जाए तो एनोड क्या होता है बेटा? ये एनोड है और ये आपका क्या है? कैथोड। तो हमारे पास बच जाएगा ई नॉट सी यू प्लस से सी यू, ये तो कैथोड हो गया, माइनस ई नॉट जिंक प्लस 2 से जिंक, ये आपका एनोड हो गया। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। सी यू प्लस 2 से सी यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.34, माइनस जिंक प्लस 2 से जिंक की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस का 0.76। अब ये माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस का 0.76 जब ऐड करेंगे बेटा, 6 में 4 को ऐड करेंगे जाएगा 10। कितना जाएगा बेटा? 1 बचेगा, 7 3 10 11। तो आपके पास आ जाएगा कितने वोल्ट? इसको और सही से लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट हम लिख देंगे। अतः दिए गए सेल का मानक ईएमएफ 1.1 वोल्ट होगा।
इस तरह से आपको बोर्ड में अपना लिखना है ताकि कोई भी नंबर ना कटे। अगर आपने इस तरीके से इस सवाल में दिया होता, पहले परिभाषा लिखी, फिर जो पूछा उसका सूत्र लगा दिया, आंसर लिख दिया, तो आपको इसके पूरे 3 मार्क्स दिए जाते बेटा। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चनों की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।